Hello friends, welcome back to my channel Commerce Sudhi. Today topic is language acquisition. So language acquisition को जानने से पहले language क्या होता है? Language क्या है? भाषा. वो एक टूल होती है जब हम अपनी बात को या अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे को बताते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो हम किसके बेस पे कर पाएंगे जब हम किसी लैंग्वेज को जानते होंगे. तो एक एग्जाम्पल से हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं. मीन्स यहाँ पे एक सेंडर होता है, मीन्स ए एक सेंडर है जो अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को रिसीवर को सेंड करता है. मतलब सेंडर ए अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को किसको सेंड कर रहा है? बी को. रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है उस आइडियाज और इंफॉर्मेशन को और उसको फीडबैक दे रहा है. तो ये जो चीजें चल रही है ये क्या है, किस बेस पे हो रहा है, किस टूल का इन्होंने यूज किया है? लैंग्वेज का. मीन्स इनको हिंदी आती है, इन्होंने हिंदी का यूज किया. इनको इंग्लिश आती है, इन्होंने इंग्लिश का यूज किया. तो क्या इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती? इनको हिंदी आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती. तो कुछ इस टाइप से अपने आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर पाएंगे. तो इनके लिए जरूरी है इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का होना और बी के लिए जरूरी है इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का होना. तो जब भी तो वो अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे. सो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन किसी जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो फर्स्ट एक्विजिशन उसी के लिए होता है. तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन वो न्यू नॉलेज को लर्न करता है, नई नॉलेज को सीखता है. लर्न अ न्यू स्किल, नई स्किल को सीखता है. तो उसका प्रोसेस जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होता है? न्यू बोर्न बेबी होता है, वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है? नेटिव लैंग्वेज उसको आती है जिसको हम होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं. 0 से लेके 3 मंथ्स तक वो क्या करता है? बेबी सिर्फ स्लिप करता है. 3 से 6 मंथ्स में वो क्या करता है? क्वीन सिर्फ साउंड करता है. 6 से 8 वो बबलिंग करता है. मीन्स वो उसने 2 अल्फाबेट को जोड़ा, ब. ओके. दूसरा वो क्या करता है? उसकी मदर के जो एनवायरमेंट है चारों तरफ उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो मदर की जो साउंड है उसको ऑब्जर्व कर रहा है. 9 से 18 मंथ्स में वो क्या करता है? एक वर्ड वो बोल लेता है, पा पा. ओके. 18 to 24 मंथ्स में वो 2 वर्ड्स को इसी तरीके से आगे अपना प्रोसेस करता जाएगा और वो उसको नॉलेज होती जाएगी. 24 से लेके 30 मंथ्स में क्या करेगा? मल्टी वर्ड्स को वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट करता चला जाएगा. तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ. ये उसका प्रोसेस हुआ कि जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जब बच्चा 3 साल से पहले अपने घर से अपने नेटिव लैंग्वेज उसको पहले से आती है वो बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. वो इसका ये प्रोसेस होता है. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. ओके. जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है L2 वो बच्चा कहाँ से करेगा? कहाँ से एक्वायर करेगा? फ्रॉम स्कूल. वो स्कूल से. उसमें क्या होगा? उसको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसको स्किल को सीखना पड़ेगा. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सभी स्किल को उसको सीखना पड़ेगा. स्पीकिंग. ओके. नीड इंस्ट्रक्शन एंड करेक्शन. तो वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन को भी देखना पड़ेगा, करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो इसका जो प्रोसेस होगा जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, सबसे पहला आएगा हमारे पास है प्री प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन में वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा. जब उसको लैंग्वेज को सिखाया जाएगा सिर्फ वो ऑब्जर्व करेगा कि इसको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है. ओके. जो सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है अर्ली प्रोडक्शन. अर्ली प्रोडक्शन में वो वोकैब को सीखेगा, वो ग्रामर को सीखेगा. जो थर्ड पॉइंट हमारा जाता है वो आ जाता है स्पीच इमर्जेंस. उसके अंदर क्या होगा? वो सिंपल सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेगा. सिंपल सेंटेंसेस को वो बनाएगा.
नेक्स्ट आ जाता है 4 नंबर पे, वो हो जाता है हमारा इंटरमीडिएट फ्लुएंसी। सो इस लेवल पे आके वो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस होते हैं उसको इजीली बना भी पाएगा, उसको कम्युनिकेट कर पाएगा, राइटिंग भी उसको अच्छे से कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एडवांस फ्लुएंसी। जो एडवांस फ्लुएंसी पे पहुंचने के लिए 5 to 10 ईयर का टाइम लगेगा। साथ में इस लेवल पे आने के बाद वो 4 स्किल को अच्छे से कर पाएगा, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ये लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हुआ। लैंग्वेज फर्स्ट एक्विजिशन, लैंग्वेज सेकंड एक्विजिशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? किसी भी जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कर पाएगा, वो अपने स्टडी को, जो भी अपना वो स्टडी कर रहा है उसको बेटर कर पाएगा, नई नई उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल उसकी बेटर हो जाएगी। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे लैंग्वेज को सीख के आप क्या क्या बेनिफिट उसमें ले सकते हैं, तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन।